उद्देश्य और कार्यशाला कराने का उद्देश्य किसी कैमरे का प्रमोशन नहीं होता है। हमारे मन में ये भ्रांति होता है कि सोनी वाला वर्कशॉप करा रहा है तो सोनी कैमरे के फीचर बताएगा, सोनी कैमरे के बारे में बताएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि हम फोटोग्राफी करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास सोनी का गैजेट है, मेरे पास निकॉन का गैजेट है। हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ आ रहे हैं आकाश कुमार निषाद, जीराजनगर से आए हुए हैं, तो बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश कुमार। अभी हम सोनी वर्कशॉप के लिए रायगढ़ निकल चुके हैं और बजारनगर से हम कनकपुरा पार हो चुके हैं। अभी हमारे भाई मनोज स्टूडियो वाला यहाँ मिल गए, इसीलिए कुछ वार्तालाप हो रहा है और यहाँ से बहुत जल्दी ही हम रायगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
RPA के जो लीड है और साथ ही बोलो शारदा मैया की जय, शारदे मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष श्रवण भैया उमेश भुगना जी का स्वागत करें, सम्मान करें। भाई मनीष, और साथ ही गिरीश जी का स्वागत करेंगे उमेश भाई, और सुधाकर जी का स्वागत करेंगे नीरज राठौर भाई। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष मंच और मेरे अग्रज और अनुजों सबका मेरा नमस्कार है। फोटोग्राफी हम किसी लेवल में चले जाएं, हम चाहे 20 सालों से फोटोग्राफी करते रहे हों, चाहे हम 22 सालों से फोटोग्राफी करते रहे, चाहे हम 30 सालों से फोटोग्राफी करते रहे हों, लेकिन हमारी जो सीखने की उम्र है वो कभी कम नहीं होती है। हम हर उस व्यक्ति से सीख सकते हैं जो फोटोग्राफी करता है। वर्कशॉप कराने का उद्देश्य और कार्यशाला कराने का उद्देश्य किसी कैमरे का प्रमोशन नहीं होता है। हमारे मन में ये भ्रांति होता है कि सोनी वाला वर्कशॉप करा रहा है तो सोनी कैमरे के फीचर बताएगा, सोनी कैमरे के बारे में बताएगा। बेसिकली हम देखते हैं कि हम फोटोग्राफी करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास सोनी का गैजेट है, मेरे पास निकॉन का गैजेट है, किसी के पास कैनन का गैजेट है, लेकिन हम उन कैनन के गैजेट, उन गैजेटों में हम उन फीचरों को नहीं जानते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी फोटोग्राफी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं खुद अगर मैं कोई कैमरा चला रहा हूँ तो उसमें का जो फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड फीचर हैं, आगे और क्या आने वाला है, ये सारी डिटेल्स है वो हम नहीं जानते हैं। एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं जो कंपनियों की तरफ से हमें सिखाने के लिए आते हैं। इस कार्यशाला करने का हमारा उद्देश्य है और हमारे जो सर आए हैं इनका भी मैं प्रोफाइल देख रहा था, देवतांशु बहुत कुछ बता चुका है, मैं भी बहुत रिसर्च किया, इनका इंस्टाग्राम देखा, इनका सोनी में मैं देखा। जेन्युइनली आप जो यहाँ से सीख करके जाएंगे। एक चीज भी अगर आप यहाँ से सर से जितने भी यहाँ पे कैमरा फीचर के सुधाकर सर हैं, उनका सोनी के फीचर्स, आप जितने भी फीचर्स हैं, एक एक मेनू से लेकर के एक एक टूल्स जो में इंक्लूडेड है, उन सारे टूल्स को आप यहाँ पर समय दे करके सीख सकते हैं। हमने इनसे आग्रह किया था कि आप अगर आ रहे हैं वर्कशॉप में तो अपना सारा गैजेट लेकर के आइए, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनके पास सब गैजेट नहीं होता है। तो वो गैजेटों के माध्यम से आप उनको बताइए कि हमारे कैमरे में क्या फीचर्स हैं और उस फीचर को आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल फीचर बता देने से यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती है, उसका इस्तेमाल हमको कहाँ करना है ये भी आप बताइए। ये सारा मेरा आग्रह था दिलीप सर से और उन्होंने इसको पूर्ति किया है और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कार्यशाला है निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रहेगा और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और आपको प्रॉमिस करते हैं कि आगामी दिवस में भी हम इस प्रकार का और कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे।
वर्कशॉप का पहला सेशन लेंगे हमारे साथ आए हुए हैं सुधाकर जी। उनके लिए एक बार जोर सुधाकर सर हमें बताएंगे सोनी कैमरे के जितने डिटेल्स हैं, जितने फीचर्स है, जैसे सबने कहा कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, फोकसिंग, ये सारी चीजें अलग है। फुल्ली फीचर्स के साथ इक्विप्ड था, जो कि आप प्रोफेशनल तरीके से कैमरा को यूज कर पाओ। जो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे ना कि सोनी यार ये फीचर दे दे, वो फीचर दे दे, आने के बाद ये कैमरा जो है ना, लॉकडाउन से वेटिंग था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत लिमिटेड कैमरास मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे 1 साल करते करते ये मॉडल के स्टॉक आज इतने पहुंच गए उनके पास। तो ये 7S3 की खास बात क्या है बताएं, आप इस कैमरा के साथ फुल फ्रेम में 4K 120 FPS शूट कर सकते हैं और 4K 120 FPS के साथ फोटो इस कैमरा में 10 बिट 422 शूट करने की कैपेबिलिटी है और 10 बिट 422 हर फ्रेम रेट पे, ऐसा नहीं कि किसी फ्रेम रेट पे नहीं होता है, आप हर फ्रेम रेट पे कर सकते हो। और सबसे बड़ी खास बात यह है, प्रोफेशनल्स इस कैमरा से और क्या चाहते थे, रॉ रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, बहुत ऐसे भी लोग थे, तो रॉ भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो एक्सटर्नली। एक्सटर्नल रॉ रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी है प्रोरेस रॉ। रॉ के कुछ ही फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे लोएस्ट क्वालिटी अगर माना जाता है ना, जो हाई एंड कैमरास यूज होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना आरी, एलेक्सा, वेनिस, सोनी का एक वेनिस कैमरा भी आता है, तो इस तरीके से जो कैमरास हैं वो अलग रॉ क्रिएट करते हैं, लेकिन मिनिमम जो रॉ का एक्सेप्टेंस होता है ना, वो कम से कम प्रोरेस रॉ होना चाहिए। तो ये लो लाइट का किंग है। क्यों कह रहा हूँ लो लाइट का किंग? 12 मेगापिक्सल तो ठीक है, 12 मेगापिक्सल में हम फोटोग्राफी तो कर ही लेते हैं। उसके लिए 2 तरीके से काम करता है ये एक्टिव मोड स्टेबलाइजेशन, इन कैमरा भी करता है और इन कैमरा के साथ साथ अगर पोस्ट करके एडिट करके निकल जाएगा और स्टेबिलिटी आपको सबसे बेहतरीन मिल जाएगी। 2 तरीकों से, ओके। अब बात करते हैं वन माउंट। सोनी ने तो बहुत पहले सोचा था ये बात कि वन माउंट क्या होना चाहिए। सभी जगह पे करी है एंड रांची में करी है, धनबाद में करी है, जमशेदपुर में की है, तो वहाँ मतलब आसपास आपके आगे चले गया, बस ये रह गया था। अभी 2 महीने पहले मैंने नागपुर और अमरावती में भी की थी वर्कशॉप। तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, जो कोई भी वर्कशॉप शुरू करने से पहले बहुत जरूरी होती है, वो बात यह है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे जब लोगों से डिस्कस करता हूँ तो लोग बोलते साहब आपको नहीं मालूम हमारे यहाँ पे कितनी समस्याएं हैं, हमारे यहाँ के कस्टमर कैसे हैं, हमारे यहाँ के फोटोग्राफर कैसे हैं। वो आता है और वहाँ पे फोटो कहना चालू कर देता है, खुद उसका कोई दूर से रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी वो फेरों पे लग जाएगा। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए कि वो देखना चाहता है कि जो चालू हो चुका। कैसे कि आज की तारीख में हमारे हर कस्टमर के पास में हमसे बेहतर फोन है, हमसे बेहतर फोन है, और जब वो आपके रिजल्ट्स देखेगा और आपके रिजल्ट्स इस स्क्रीन पे देखेगा, आप लोग सबसे पे देखा जा रहा है मोबाइल, कौन देखता है लैपटॉप पे पहला, और लैपटॉप की छोटी स्क्रीन जो है, जब आप स्क्रीन पे फोटो देखते हो तो उसके अंदर न तो कोई रिजोल्यूशन होता है न कुछ होता है, बल्कि बैकलाइट होती है और ज्यादा अच्छी दिखती है और ब्राइट और कर देते हैं स्क्रीन को। जो लोग यहाँ पे फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैमरे के ऊपर लगाने वाली फ्लैश, उनसे बेहतर फोटो मोबाइल खींच रहा है, क्योंकि वो एम्बियंस लाइट में खींच रहा है। आज मैं यहाँ पे अगर एक फोटो लूंगा ये, और ज्यादातर एक बहुत बड़ा हथियार है, आपको पेमेंट के टाइम पे बता दिया जाएगा कि तुम्हारी फोटो से तो मेरे मोबाइल की फोटो अच्छी है, तो जहाँ 50 का पेमेंट था साल हाथ में 35,000 रुपये लेके आ रहे हैं, 15,000 का काटा, क्योंकि क्या बोलते हो लिख ही रहे आपने कैमरे में तो कर दिए। एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एजुकेशन में इन्वेस्ट क्या होता है कि जहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन मिले छोड़ो मत, पकड़ लो। तो एक तरीका है लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको वो फोटो खींचनी है अब आने वाले समय में जो ये ना खींच सके, आपको ढूंढना पड़े, उसी समय आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपने उसको तो कैप्चर किया, लेकिन इमीडिएटली आपको लग रहा है इसकी भी शक्ल के 12 बजे हुए, जल्दी से इसको भी कैप्चर करो, ताकि कल को फ्यूचर में जब एल्बम देखे अपने बच्चों को वो दिखाएगी तो सदी की तेरे बाप की भी हालत ऐसी है। क्यों? क्योंकि हमारी एक ह्यूमन की नेचर है, अगर आपने एक तो नया लेंस देता है, महंगा लेंस देता है, तो हमेशा उसी की फोटोग्राफी करना शुरू कर देते। क्यों? पैसा खर्च किया, अरे यार जहाँ 200 की जरूरत थी 200 तुम्हारे पास में है उससे भी कर लो, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने खरीदा है, रिसेंटली खरीदा है, तो होता है ना, नई कार लेते हैं रोज चलाने का मन करता है, चाहे जरूरत हो या
होता है। सेम वही चीज हमारी फोटोग्राफी में भी होती है कि अगर आपने 2 लेंस रखे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो लेंस लगा रखा है उसके तो फ्रेम दिखते नहीं है और जो जेब में पड़ा उसके फ्रेम दिखने लग जाते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट कि एक आदमी की एबिलिटी होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्लोजअप अच्छे शूट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वाइड अच्छे शूट करते हैं। तो अगर कोई आदमी वाइड में स्पेशलिस्ट है, मतलब बहुत अच्छी वाइड एंगल फोटोग्राफी करता है, वाइड एंगल में क्या प्रॉब्लम होती है, अनवांटेड चीजें बहुत आती है, फ्रेम में ऐसी ऐसी चीजें आती है जो हम नहीं चाहते, तो उसके कॉम्पोजिशन जो अच्छा आदमी करता है उसको हमेशा वाइड एंगल पे रहने देना चाहिए। अगर एक बॉडी है तो उसको फिर बोलना चाहिए वही तू तो 16-35 संभाल, तू सारी फोटोग्राफी इसी से कर। और यहाँ पे प्री वेडिंग करते हो, लोकेशन कौन डिसाइड करता है, टाइम कौन डिसाइड करता है, लाइट कौन डिसाइड करता है, गोडॉक्स कितनी जाएगी, फास्ट शटर स्पीड यूज करनी है नहीं करनी, सनसेट के टाइम के पीछे सनसेट का इफेक्ट लेना है नहीं लेना। अगर कोई आपसे पूछे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ प्री वेडिंग करोगे तो क्या प्री वेडिंग की नॉलेज चाहिए या एस्ट्रो की नॉलेज चाहिए? एस्ट्रो क्लियर हो गया। तो आज की तारीख में जिस दिन अपना प्री वेडिंग का काम करता है ना, उस दिन वो एक लैंडस्केप फोटोग्राफर भी है, उस दिन वो एक इंटीरियर फोटोग्राफर भी है, उस दिन वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर भी है, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट लोकेशन डिसाइड करता है। तो वो तो कौन, जैसे मैं जाऊँ मेरे को अच्छा लैंडस्केप मिलेगा तो मैं जाके क्या बोलूँगा, पूरा दिन तो भाई वहाँ पे जाके खड़े हो, लैंडस्केप बहुत अच्छा, यही बोलना बदल जाएगा। और हाई स्पीड सिंक्रोनाइजेशन को यूज कीजिए। तो ये मैं तो एक लैंडस्केप फोटो दिखती हूँ, पैनिक मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही स्टार बटन है, इसको बोलते हैं माई मेन्यू, आप जाइए। क्यों? क्योंकि आजकल बैकग्राउंड बुके का जमाना है। सबसे पहली चॉइस हमारी क्या चीज होती है किसी भी शूटिंग करने में? अपर्चर। सेकंड चॉइस होती है हमारी शटर स्पीड, कि मूवमेंट फास्ट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ए पे लेके जाता हूँ, कि मैं ए पे लेके अब ए क्रॉप मोड पे चलेगा। हाँ, क्रॉप मोड पे। वो कौन सा बटन डिस्क्राइब किया हुआ था नहीं? किसी ने तो किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, तो अभी ये देखो आप, ये यहाँ पे मैंने 1.4 अपर्चर कर लिया। अब मैं यहाँ पे 1.4 की जगह 2.8 कर रहा हूँ। क्या चीज चेंज हो रही है? पहले क्या चीज चेंज, स्पीड नहीं आ पाती थी, इस वजह से हम लोग किस पे शिफ्ट हो गए? मैनुअल पे चले गए। जरूरत नहीं है, नया बटन देखिए आप, मजा आ जाएगा। ये गए मेन्यू में, ISO ऑटो मिनिमम शटर स्पीड चालू हो गया। जैसे ए पे करा मैंने, अपने आप ये ग्रे हो रहा था। मैनुअल पे जब करते हैं तो ये ग्रे हो जाता है, ये देखो ये ग्रे है ना बटन, लेकिन मैनुअल पे ऑटो ISO कर देता, अपर्चर मेरी पसंद का लगाता और शटर स्पीड। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां पे जब मैं मैनुअल पे करता, तो जब मैं 1.4 पे करता और 500 कर देता, तो चेंज करूंगा तो ये ISO तो बढ़ रहा है, लेकिन अब एकदम से अगर मेरे को सपोज करो यहाँ पे लाइट बिल्कुल कम हो जाए, ये जैसे सपोज करो ये कम हो गई, तो अब ये अंडर हो गया ना, अंडर हो गया, तो अब मेरे को शटर स्पीड भी डाउन करना है। कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं फोकस उनको करना चाह रहा हूँ, ये अपने आप कर रहा है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? होता है आपके साथ ये। अब मैं तो उनको फ्रंट बुके बना, इन दोनों को तो मैं फ्रंट बुके बना, 30 की स्पीड, पहला शॉट। फिर मेन्यू में गया, ऑटो वाइट बैलेंस को किया वाइट, दोनों ऑटो वाइट बैलेंस है, लेकिन दोनों के फर्क कलर में आप देखिए। आगे फर्क, वहां पे ये इसका जवाब है। तो ये 3-4 फीचर वेडिंग में आपके बहुत जरूरी काम आने वाले फीचर हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। अभी ये जो 3 लोगों की जो मैं फोकसिंग कर रहा था, क्या यहाँ पे आई फोकस चाहिए मेरे को? अगर ये तीनों क्यों नहीं चाहिए, व्हाई नॉट? उनकी तो आई। वापस एक बार लेते हैं, ये गए 1.4 आउट हो गई होगा, हल्का सा हिलने में भी आउट हो जाएगा। तो अब इसका तरीका एक ही है, या तो हम इसको ट्रैकिंग पे डाल दें, आई ट्रैकिंग, और आई ट्रैकिंग पे डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन पे जाना पड़ेगा, ये फंक्शन वाले सिस्टम पे रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पे जाओगे, मीडियम भी कर सकते हो, इसको मीडियम भी कर सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ये बात ध्यान से देखिएगा। ये AF2 जो लिखा हुआ आता है, यहाँ पे फेस IAF सेट लिखा हुआ आएगा, इसको आपको ऑफ करना है ऊपर। 90% आप सोचोगे हमें तो आई ऑटो फोकस यूज करना है, तो इसको ऑफ क्यों करवा रहे? जी हाँ, जब इसको ऑफ करोगे तभी डबल फोकसिंग सिस्टम काम करेगा। तो आपने इसको किया, ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑफ करने के बाद में आप आओगे कस्टम की पे जाओगे, कस्टम की में जाओगे और जो AF ऑन बटन है उसके वहां पे, इसमें आपको ट्रैकिंग ऑन और AF ऑन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें वो सिस्टम नहीं है। इसमें आपको मिलेगा डायरेक्ट IAF, ठीक है। IAF, तो इसको सेट कर दिया, और फोकस होल्ड बटन जो ये है,
उसको भी आप क्या कर सकते हो, IAF बटन, ताकि आप, क्योंकि हम लोग कैमरा ऐसे पकड़ते हैं ना, तो इस बटन से भी कर सकते हो और इस बटन से भी कर सकते हैं। तो दोनों में IAF कर दीजिएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मैं इस वीडियो को चलाता हूं। तक कर्सर है तो ये पॉइंट इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये तो नॉर्मल सिस्टम हो गया। और जैसे मैं AF ऑन बटन दबाऊंगा तो IAF और आई ट्रैकिंग काम करेगा। इसके लिए कौन सा, शटर बटन से फोकस होगा, ठीक है, और IAF के लिए कहां से होगा, AF ऑन और लेंस बटन, ठीक है। जरा देखें, वापस ले, ये देखो, ये पॉइंट पीछे लेके गया, पीछे फोकस हुआ, ये इधर लेके आया, इधर फोकस हुआ, ठीक है। जो भी कर रहे हैं वहां हो रहा है, क्लियर। वो देखो फ्रेम पे चलेगा, तो मतलब IAF ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा ना अभी, शटर बटन से काम नहीं कर रहा, तभी तो जहां पे भी जाएंगे अपने आप ऑटो फोकसिंग पॉइंट सेलेक्ट करना चालू कर देगा। तो ये डुअल फोकसिंग सिस्टम इसमें भी है, बस फर्क सिर्फ थोड़ा सा है, उसमें लाइव रियल टाइम ट्रैकिंग या जो भी लैंडस्केप फोटोग्राफी की उसकी डिटेल आपको इनपे यहाँ पे मिल जाएगी। तो @उमेश गोगना आप उस पे जाएंगे। उमेश गोगना भी एक ही है वर्ड में, भगवान की जैसे, बाकी तो देखते हैं कौन कौन पैदा कर रहा है और नामकरण भी तो होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बदलाव लाएगा और आपकी थोड़ी सी चेंज, जो मुश्किल है उसको आसान करेगा। एंड फिर भी सोनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सोनी, दिलीप जी और राका जी सर आए हमको इतना बढ़िया सेशन दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सर से चाहूँगा कि हमें उनका जो क्लास है दोबारा मिले। जो सेशन होता है वो सिर्फ 10 लोगों के लिए होता है, जहाँ पे भी 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे हम वहाँ पे आके वो सेशन कर सकते हैं। 3 डेज का सेशन होता है, उसकी डिटेल आप मेरे से पूछ। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करेंगे आप लोगों को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है, लगेगा भी, और प्रयास करेंगे कि आगे और अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से कर सकें। और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा मोमेंटम हम सर लोगों को देना चाहेंगे, आज मंच में देना चाहूँगा। सबसे पहले तो RPA की तरफ से, रायगढ़ फोटोग्राफी एसोसिएशन की तरफ से आप उमेश जी को एक सम्मान चिन्ह, सुधाकर जी, एडिटिंग हो जाएगा सर। नहीं, एडिटिंग में नाम नहीं लिखना। नहीं सर, नाम लिखा जाएगा, टेढ़ा है एडिटिंग तो जल्दी जल्दी ओके। फोटो एक बार ताली सबके चलता है। हाँ हाँ चलो ना, फिर मेरा घर बंद। चलो बढ़ते जाओ। हाँ तो मोल धर गया। घबराओ मत, आराम से होल्ड करके करो। लेना धर के। हाँ बार-बार ये चलना ओके।
रुको ना, मैं वीडियो बना लेता हूँ। किसी का वीडियो आएगा, किसी का नहीं आएगा। ये ब्लॉग बना दे। भाई लगाओ तो। नहीं है। मनोज के YouTube चैनल वाला मन और हमारे मनोज भाई बहुत अच्छा भी चैनल में जा रहे हैं। और आज मनोज भाई गाँव से यहाँ आए थे। सोनी का फोटोग्राफी का वर्कशॉप था और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया वर्कशॉप था। यहाँ पर जो जोगना जी आए हुए थे जिन्होंने सोनी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और 20-22 साल से ऊपर सालों से वो फोटोग्राफी का यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसके बेहद फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पर किया गया था। रायगढ़ जिला फोटोग्राफी एसोसिएशन के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर कि रायगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फोटोग्राफरों को यहाँ पर सोनी कैमरे के साथ ही फोटोग्राफी का वेडिंग फोटोग्राफी है, चाहे टेबल फोटोग्राफी है, चाहे लैंडस्केप फोटोग्राफी है, इन विभिन्न सेगमेंट में यहाँ पर उनको सिखाया गया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप रहा है, जिसमें सोनी की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो सोनी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। तो मैं सोनी के टीम के साथ ही जो मेंटर आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे जो RPA के सदस्य हैं और जो फोटोग्राफर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना मूल्य समय देकर के आज इस वर्कशॉप में आए और आज से विभिन्न डिजिटल कैमरे से संबंधित जानकारी प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर उनके जो व्यवसाय है, उनके जो फोटोग्राफी स्किल को बढ़ाने में एक अच्छा काम आएगा और वो अपना बिजनेस के साथ ही अपने स्किल को बेहतरीन फोटोग्राफी की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो मनोज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।